ये तस्वीर देखिए जिसमें इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को राक्षस की तरह दिखाया गया है। इस तस्वीर में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को शैतान बताया गया है। इस तस्वीर को किसी और ने नहीं बल्कि हमास ने लगाया है। हमास ने देखिए किस तरीके से नेतन्याहू को एक दानव की तरह दिखाया है, शैतान की तरह दिखाया है। बड़े बड़े दांत हैं, बड़े बड़े नाखून हैं और साथ ही हमास ने इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को खून पीने वाला पिशाच करार दिया है। आखिर हमास ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के ये पोस्टर क्यों लगाए और तस्वीरों में राक्षस क्यों दिखाया? अब इस तस्वीर को देखकर पूरी दुनिया हैरान है। खूनी राक्षस की तरह नेतन्याहू को दिखाया गया है। हमास का यह दावा है, हमास ने पोस्टर के जरिए यह दावा कर दिया है कि नेतन्याहू राक्षस है, शैतान है, दानव है। तो यह तस्वीर क्यों लगाई गई और हमास इस तस्वीर के जरिए क्या संदेश देना चाहता है, वो भी तब जब दोनों जो युद्ध चल रहा था हमास और इजराइल के बीच, उस पर सीज फायर हो गया है। तो चलिए आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं इस तस्वीर के पीछे की कहानी। हमास ने पोस्टर लगाकर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को वैम्पायर या खून पीने वाला शैतान कहा है। दरअसल चरमपंथी संगठन हमास ने गुरुवार को गाजा में अगवा करके रखे गए 4 इजरायली बंधकों के शव को सौंप दिया है। इस दौरान चरमपंथी संगठन हमास ने शर्मनाक परेड की जिससे पूरी दुनिया हैरान है। प्रचार प्रसार से भरी परेड में हमास ने बंधकों की मौत के लिए इजराइल और अमेरिका को दोषी ठहराया है। उनके ताबूतों को खान यूनिस के मंच पर एक पोस्टर के सामने प्रदर्शित किया गया जिसमें इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू को एक पिशाच के तौर पर दिखाया गया था जिनके दांतों से खून टपक रहा था। ताबूतों के बगल में 2 मिसाइलें थीं जिन पर अंग्रेजी में लिखा था वे संयुक्त राज्य अमेरिका के बमों द्वारा मारे गए। बिबास परिवार और लिब्ड की एक तस्वीर भी खून से लथपथ दिखाई गई थी। हमास का इल्जाम इजराइल पर जो स्टेज पर बैनर लगाया गया है उसमें इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू को वैम्पायर या खून पीने वाला शैतान कहा गया है। और उनकी इस तस्वीर को जिस तरीके से दिखाया गया है, दरअसल उनकी तस्वीर के साथ 4 लोगों के और भी तस्वीर है, फोटोग्राफ है, जिनके लिए हमास दावा करता है कि इनकी मौत के लिए असली जिम्मेदार इजराइल है और इजरायली हमले में ही इनकी मौत हुई है। दरअसल 4 बंधकों में श्री बिबास और उनके 2 छोटे बेटों एरियल और कफीर के शव भी शामिल है। गुरुवार यानी 20 फरवरी को गाजा का खान यूनुस में हमास के लड़ाकों ने चारों शव को रेड क्रॉस के हवाले कर दिया। रेड क्रॉस ने जिन शवों को इजरायली सेना को सौंप दिया है उनमें 16 महीने पहले यानी 7 अक्टूबर 2023 को उन्हें अगवा किया गया था। उस समय श्री 32 साल की थी जबकि एरियल 4 साल और कफीर 9 महीने के थे। कफीर हमास के हमले में बनाए गए सबसे छोटे बंदी थे। ये दोनों बच्चे 7 अक्टूबर के आतंकी हमलों के बाद सबसे ज्यादा पहचाने वाले पीड़ित बन गए थे। बंधकों के शवों की पहली वापसी इजराइल के लिए बेहद भावात्मक और गमगीन पल है। आपको बता दें कि 20 फरवरी 2025 को दक्षिणी गाजा में खान यूनुस में 4 इजरायली बंधकों के शवों को रेड क्रॉस को सौंपने से पहले सशस्त्र फिलिस्तीनी आतंकवादी मंच पर ताबूतों के बगल में खड़े थे। माना जाता है कि हमास ने 20 फरवरी को ताबूतों को सौंप दिया था जिनमें 4 इजरायली बंधकों के शव थे जिनमें बिबास परिवार के लोग भी शामिल थे। इससे पहले हमास के लड़ाकों ने ताबूतों को रेड क्रॉस के वाहन तक पहुंचाया जिसके बाद रेड क्रॉस के कर्मियों ने शवों को सफेद चादरों से लपेटकर वाहनों में रखा। इसके बाद रेड क्रॉस का काफिला इजराइल की ओर रवाना हो गया। इजरायली अधिकारियों द्वारा डीएनए परीक्षण के जरिए शवों की औपचारिक पहचान की जाएगी। इसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। 20 फरवरी को जब हमास ने इन 4 शवों को सौंपा इजराइल को, तो इजराइल के लिए यह पल जो है वो बेहद भावात्मक था। लेकिन शवों को सौंपने से पहले हमास ने जिस तरीके की शवों की परेड की उससे पूरी दुनिया हैरान है। हमास का यह दावा है कि इन लोगों का मौत का असली जिम्मेदार इजराइल है। इसीलिए हमास ने बेंजामिन नेतन्याहू के ये शैतान वाले पोस्टर लगाए, खूनी दांत वाले पोस्टर लगाए और यही दावा किया हमास ने कि उसकी कोई गलती नहीं है। इन 4 लोगों के, इन इजरायली नागरिकों के मौत का असली जिम्मेदार इजराइल है, प्रधानमंत्री नेतन्याहू है। अब पूरी दुनिया में नेतन्याहू के इस पोस्टर की खूब चर्चा हो रही है। हैरान है लोग कि हमास ने जिस तरीके से शवों के सामने जो परेड किया है वो शर्मनाक है। आप आसानी से शवों को सौंप सकते थे लेकिन हमास ने एक माहौल बनाया
एक परेड किया। इस दौरान हमास के लड़ाके भी वहां मौजूद रहे। अब इस घटना की पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। आपको बता दें कि अक्टूबर 2023 से हमास और इजराइल के बीच जो जंग शुरू हुई थी, अब सीज फायर हो चुका है। शवों का आदान प्रदान किया जा रहा है। दोनों तरफ से जो लोग बंदी बनाए गए थे उन्हें सौंपा जा रहा है। इसके अलावा जिनके शव कब्जे में हैं उन्हें भी अब सौंपा जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।